नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी 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 नमोस्तुते। नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। हम सब अनदर 5 मिनट्स इस चैंटिंग को फॉलो करेंगे और आप सब आँख बंद करके बैठिए, मन को शांत कीजिए और धीरे धीरे इस चैंटिंग के साथ अपने मन को एक फ्रीक्वेंसी में लाइए ताकि हमें इस चैंटिंग के थ्रू माँ की ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस हम सब रिसीव कर पाए। So please sit comfortably, close your eyes and listen carefully to chanting and the patterns. शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
Namaste again. I welcome you all on behalf of Shai Karuna Mission and Dr. Ruday Shaw, sir. So, आज का हमारे जो टॉपिक है वो है त्रिनेत्र और द थर्ड आई। जब भी हम त्रिनेत्र के बारे में कुछ ये शब्द एक बार उच्चारण भी करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जिनका तस्वीर इमेज आ जाता है वो है शिव जी और माँ दुर्गा, क्योंकि त्रिनेत्र की वो प्रोमिनेंट जो एक इमेज है वो बस हम इन दोनों में ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? बस क्यों शिव जी और माँ के ही ये त्रिनेत्र सबसे ज्यादा हम देखते हैं? इसका राज क्या है? मतलब क्या इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, ये हमें जानना है आज। आपको पता है कि सब अभी आप देखेंगे कि सब देव देवी के अंदर ही वो थर्ड आई, वो त्रिनेत्र होते हैं, लेकिन अब जब भी कोई तस्वीर देखेंगे ना तो वहां पर देखना कि सबके माथे पे वो तिलक बिंदिया होते हैं, लेकिन माँ और शिव जी के ही बस वे त्रिनेत्र होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि हमारे जो यूनिवर्स है, ये पूरा संसार, ये जगत, ये सब कुछ जहां से क्रिएट हुआ है वो है शिव की चेतना से। और ये क्रिएशन जो जिस शक्ति से चलती है वो है माँ की शक्ति, वो है मातृ रूप। तो ये जो क्रिएशन, जब भी कुछ शुरू से जो शुरू होता है आदि से, वो शुरू में जो शक्ति उसके अंदर रहता है, मतलब एक चेतना है, लेकिन वो चेतना जब एक सृष्टि को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई शक्ति, पावर रहेगा ही। वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो माँ खुद है। माँ ही इस पूरे संसार, इस यूनिवर्स, इस सब कुछ में उनका ही वो शक्ति जो हम रिसीव भी करते हैं, और हमारे जीवन, ये धरती, सब कुछ वो शक्ति से ही चलते हैं। जैसे मानिए कि एक ग्लास पानी है, वो शांत है, लेकिन वही पानी जब समुद्र में आप देखेंगे तो तरंग की तरह बहता है, एक लहर वहां पर आपको दिखाई देगी। तो क्या है वो शक्ति जो उस लहर को भी क्रिएट करते हैं? आप देखेंगे कि एक छोटा सा बीज, लेकिन वो एक बड़ा पेड़ में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन क्या है वो उसके अंदर, जिससे एक छोटा सा चीज इतना बड़ा पेड़ में रूपांतरित होते हैं? जरूर कोई ना कोई शक्ति उनमें है जो इस सब चीज के अंदर हिडन है, और वही शक्ति ये पूरे धरती, इस पूरे यूनिवर्स को परिचालित करती है। एक एक चीज में, एक एक अणु परमाणु में, एक एक एटम में वो ही शक्ति, उस शक्ति के थ्रू सब कुछ चलते हैं। साइंस तो ये बोलते हैं, वो आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन ये भी सच है, बहुत सारी चीज है जहां पर साइंस अभी तक पहुंच नहीं पाए। जैसे अभी भी आप देखो, इतना प्लैनेट, ये सब कुछ अपने तरीके से घूम रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग। तो इस मूविंग के पीछे कोई तो फोर्स होगा। वो फोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं? दैट इज अननोन टू अस, दैट इज इनविजिबल। हम उन्हीं मातृ रूप में पूछते हैं, उन्हीं हम माँ के रूप में जानते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही जब मूविंग होते हैं वो काइनेटिक में रूपांतरित होते हैं। लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो शिव है। आप देखिए, ये बहुत सुंदर एक पिक्चर है जहां पर हमें पता चलेगा कि शिव जी की आंख हमेशा बंद रहता है और माँ की आंख हमेशा ऑलवेज हर आईज आर ओपन। क्यों? क्योंकि शिव जी हमेशा अपने अंतर मन में, अपने अंतर दृष्टि से इस यूनिवर्स को परिचालित करती है, और माँ आंख खोल के करती है।
जब माँ के आंख बंद हो जाता है तो इस धरती का विनाश होता है, और जब शिव जी की आंख खोल जाता है तो भी इस धरती का विनाश होता है। मतलब शिव जी अपने चेतना में, अपनी वो प्योर कॉन्शियसनेस, हम जिसे प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वही शिव जी है। तो जब आप कॉन्शियसनेस में रहोगे, प्योर कॉन्शियसनेस में रहोगे, तो आप अपनी इनर विजन को, अपनी अंतर्दृष्टि को देख पाएंगे। लेकिन जब आप पूरे तरीके से आपके आउटर वर्ल्ड को देखना चाहते हो, तब आपके आईज भी शुड बी ओपन। दैट्स राइट, माँ के भी आंख हमेशा खुला रहता है। उन्हें देखना है इस संसार कैसे चल रहा है। शी इज मेंटेनिंग दिस यूनिवर्स। तो दोनों का ही मतलब एक ही होता है कि जहां पर शिव जी आंख बंद करके इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को वो परिचालित करती है, वहां पर माँ आंख खोलकर, मतलब माँ का एनर्जी मूविंग है। वो इस संसार में बहुत ज्यादा हमारे हर एक दिन में, हमारी जो लाइफ है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ उनके ही शक्ति से चल रहा है। इसलिए माँ का आंख हमेशा खुला रहता है। उन्हें देखना होता है कि कैसे सब कुछ चल रहा है। वो बाहर की दृष्टि में रहते हैं ताकि वो ये जान पाए कि कैसे सब कुछ हो रहा है। वही शिव जी अंतर मन के, मतलब वो कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और माँ एनर्जी के रूप में हमारे अंदर काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जहां पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो माँ के ही शक्ति है। और जो भी देव देवी है, जो भी कॉन्शियसनेस हम अट्रैक्ट करते हैं, उनको भी त्रिनेत्र है, लेकिन उसे दिखाई नहीं जाता है। वहां पर आपको आइदर तिलक और बिंदी ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग कॉन्शियसनेस है। डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लिए डिफरेंट तरीके से हम उन्हें इन्वोक करते हैं। लेकिन सृष्टि और विनाश, ये दोनों ही माँ और शिव जी से रिलेटेड है। उनके ही थर्ड आई, त्रिनेत्र से वो सृष्टि होता है और विनाश भी होता है। ये जो त्रिनेत्र है, ये त्रिनेत्र है क्या एक्चुअल में, ये कहाँ पर रहता है, हमें ये दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? त्रिनेत्र और थर्ड आई हम जिसे बोलते हैं, वो हमारे फिजिकल बॉडी के कोई भी पार्ट नहीं है, वो हमारे सटल बॉडी के पार्ट है। तो हमारा जो, जहां पर चक्रास है, वहां पर ये थर्ड आई, आप सबको पता है कि थर्ड आई इज लोकेटेड देयर। लेकिन थर्ड आई से जुड़े हुए जो ग्लैंड है, पिनल ग्लैंड, वो हमारे शरीर के ही एक पार्ट है। हमारा जो ब्रेन है, मिड ब्रेन, मतलब वो जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है, उसके बीच में जो मिड ब्रेन है, वहां पर पिनल ग्लैंड इज लोकेटेड देयर। बहुत ही छोटा है, देखने में ये पी की तरह होता है, इसलिए इसे पिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। पिनल ग्लैंड से जुड़े हुए जो हार्मोन्स है, वो हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। स्लीप, आपका जो ट्रांस में जो स्टेट, ट्रांस का जो स्टेट होता है, वो सब कुछ उस हार्मोन से रेगुलेट होता है। पिनल ग्लैंड बॉडी के थाइमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि और जो भी ग्लैंड है वो भी रेगुलेट ये पिनल ग्लैंड के थ्रू ही होता है। तो पिनल ग्लैंड इज द मोस्ट पावरफुल ग्लैंड, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे ब्रेन के। लेकिन अगर आप सटल बॉडी में देखोगे कि चक्रा के अंदर जहां पर थर्ड आई है, वहां की पिक्चर के आप देखेंगे, तो वो है कि हमारे जो दो नाड़ियां है, जैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जब वो दोनों मिलकर एक होते हैं, वहीं पर थर्ड आई लोकेटेड है। इस सूर्य नाड़ी को हम शिव और चंद्र नाड़ी को हम शक्ति मानते हैं। तो शिव और शक्ति जहां पर
मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, वहां पर ही थर्ड आई और त्रिनेत्र के लोकेशन है, मतलब वहां से ही वो शक्ति क्रिएट होता है। इसका और एक इम्पोर्टेंस ये है कि आप सबको पता है कि जियोमेट्रिकल साइन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अगर थर्ड आई के जो सिंबल है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक डाउनवर्ड्स ट्रायंगल है, उसका मतलब, और जो पेटल है दो, इसका मतलब क्या है? ये दो पेटल जो है ये हमें शिव और शक्ति, हमारे सूर्य नारी और चंद्र नारी को इंडिकेट करते हैं। और ये जो ट्रायंगल है, ये जब हमारा एनर्जीज ऊपर की तरफ जाकर कंप्लीटली प्योर होकर हमारे थर्ड आई पर पहुंचते हैं, हम एनलाइटेंड होते हैं, तब कॉस्मिक एनर्जी और हमारे एनर्जी जहां पर एक हो जाते हैं, ये ओम जो है ये सिग्निफाइज दैट कॉस्मिक एनर्जी, एंड ये ट्रायंगल यहाँ जो है ये हमारे ही एनर्जी ऊपर जाके जब हम इनलाइटनमेंट हो जाते हैं तब ये दो मार्ज हो जाते हैं, और वही यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा एनर्जी जब इतना प्योर हो जाता है तब भी वो डिवाइन से मिल सकते हैं, मतलब प्योरिटी इज अनदर नेम ऑफ डिविनिटी। तो अब एनर्जी जब ऊपर इतना प्योर होके पहुंचते हैं और डिवाइन की एनर्जी जब मिलते हैं, वहां पर हमारे थर्ड आई लोकेट होते, वहां पर ही हमारे थर्ड आई होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है। आपको पता है कि एक होता है डाउनवर्ड्स ट्रायंगल और एक होता है अपवर्ड्स ट्रायंगल। दोनों जब मिलते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा ऑरिक फील्ड वहां पर क्रिएट होता है। जस्ट लाइक दैट थर्ड आई में हमारा वहीं पर हमारे एनर्जी सबसे ज्यादा वो ऑरिक फील्ड, वो एनर्जी बहुत ज्यादा वहां पर फैलते हैं। वहां पर कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी बोथ मर्जेस देयर। कॉन्शियसनेस को वहां पर यही बोलते हैं कि पिनल ग्लैंड के, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट पिनल ग्लैंड जहां पर है वहां पर हमारे आत्मा और सोल और हमारा इनर लाइट भी वहां पर है। तो वहां जब हमारी एनर्जी जाकर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट होता है, और वही हमारे थर्ड आई। ये जो जियोमेट्रिकल जो साइन है ये सब उसको ही सिग्निफाई करते हैं कि कैसे ये एनर्जी क्रिएट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा जो इंट्यूशन है और इमेजिनेशन है, इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले बात ये है कि इंट्यूशन जो है ना, थर्ड आई में हम जो इंट्यूटिवली देख पाते हैं, थर्ड आई का जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाए तो हम इंट्यूटिवली कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब देख पाते हैं। लेकिन इमेजिनेशन इज लाइक दैट कि कोई भी थॉट आपके अंदर आ जाए, दैट इज योर इमेजिनेशन। उसका मे बी इट इज इल्यूशन, क्योंकि हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिनेशन जब भी आएंगे आपके अंदर, आप देखना कि एक एक इमेजिनेशन एक एक तरह के होते हैं, एक ही चीज बार बार नहीं आते हैं। अगर वो इमेजिनेशन है तो डिफरेंटली इट विल कम टू यू। लेकिन इंट्यूशन का भी डिफरेंस नहीं होता है, जो आप देख पाते हो वही सच होता है। लेकिन उस सच क्या है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। जब आपका एनर्जी प्योर होकर ऊपर आ जाएंगे और आपका मन कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे, तब मन का कोई भी गेम नहीं चलेगा, वो प्ले गेम नहीं चलेगा। इमेजिनेशन के उसका इमेजिनेशन ये है कि आप जब भी इमेजिन करोगे कुछ, आपके अंदर बहुत सारे प्लेजर आएंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप इमेजिन कर रहे हो कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वो थॉट आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर वो खुशियां लाएंगे। लेकिन इट इज इल्यूशन। जब आपको पता चलेगा कि इट इज इल्यूशन, दैट मोमेंट आपके अंदर वो पेन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप उस इमोशंस के थ्रू अनस्टेबल हो गए थे, आपका माइंड अनस्टेबल हो गया था। आप उस वक्त प्लेजर को लिए, बाद में जाकर जब आपके सामने ट्रूथ आए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे।
और वही टाइम जब आपको वो पेन फील होना शुरू हो जाएगा, दैट इज इमेजिनेशन। लेकिन इंट्यूशन वो है जहां पर आपका एनर्जी कंप्लीटली प्योर होकर ऊपर आ जाएंगे और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके सामने जो है आप उसको सेंस कर पाओगे, दैट इज इंट्यूशन। माइंड कुछ नहीं क्रिएट करेंगे, आपके सामने जो भी चीज है एक एक चीज को आप बहुत गहराई से देख पाएंगे। अगर कोई आपके सामने भी है तो भी आप उनके एनर्जी को फील कर पाएंगे। अगर कुछ भी है, एक फूल भी है, एक पत्ते भी है, तो आप उसके बहुत गहराई तक जा पाओगे। आपको फील करना है, आप फील कर पाएंगे कि उसका वाइब्रेशन कैसा है, उसका वो उसमें क्या क्या है, ये आप डीप, बहुत डीप तक जा पाएंगे उसको देखने के लिए। दैट इज द इंट्यूशन। वहां पर आपको कुछ नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, जो ट्रूथ है वो आपके सामने आ जाएंगे। और आपको पता है जो भी हम लोग करते हैं ना, ये योगा, मेडिटेशन, हठ योगा, राज योगा, एक्सरसाइज, ये सब कुछ के पीछे एक ही राज है, एक ही कारण है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे एनर्जी को उस तरफ ले जाए, उस तरफ उसको रेज करे जहां हम खुद को जान पाए और दूसरे को भी जान पाए। आप देखिए इंट्यूशन ऐसा चीज है जैसे कि आप थर्ड आई से हम जो भी देखते हैं ना, वो हमारे इनर विजन और आउटर विजन बोथ है। आंख से हम बस बाहर की दुनिया को ही देख पाते हैं, लेकिन अगर आपको अपने अंदर जाना है, अपने आप को जानना है, तो आप अपने दो आंखों से कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन आपके अंदर इमेज क्रिएट होता चला जाएगा। वो इमेज, वो जो इमेजेस है वो कैसे क्रिएट होता है, वो होता है आपके थर्ड आई से। अभी भी आप जो भी सुन रहे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ इमेजेस आ रहा है। एक एक बातों को लेकर हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ थर्ड आई ऐसा है, यहाँ पर है। अभी भी आप अपने मन की आंखों से जो भी सोच रहे हो वो आपके थर्ड आई से ही क्रिएट हो रहा है। तो थर्ड आई, हम हमेशा वही थर्ड आई से सब कुछ क्रिएट करते हैं, वो इमेजेस को क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी कभी वो इमेजेस गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम कभी कभी नेगेटिवली अपने इंट्यूशन को नेगेटिवली सोचते हैं, तब जाके वो इल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप आपकी एनर्जी ठीक तरह से ऊपर आए, मतलब यू रेज योर एनर्जी टू दैट एक्सटेंट एंड यू यूज दैट एनर्जी वेरी पॉजिटिवली, आप बहुत पॉजिटिवली किसी चीज को देखने के लिए उस एनर्जी को यूज करे, और थ्रू योर थर्ड आई, तब जाके आपको वो सच्चाई, वो जो ट्रूथ है वो पूरे तरीके से क्लियरली आप देख पाएंगे। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर थर्ड आई। हम वही सच को तब देख पाते हैं जब हम अपने मन को स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं और धीरे धीरे किसी चीज को परखने की, देखने की, हमारी जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करके हम बहुत पॉजिटिवली उसको देख पाते हैं। हम उसे हमारे इनर विजन से उस ट्रूथ को जान पाते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ आवर थर्ड आई। हम फ्री नेचर से ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर डिफरेंट। इमेजिनेशन में हम इमोशन से बहुत ज्यादा परिचालित होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन इंट्यूशन आपको हमेशा स्टेबलाइज रखेंगे, आपको बैलेंस रखेंगे। कभी भी आपको कोई इसके थ्रू आपको कोई भी पेन क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि यू नो द ट्रूथ ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो हमारे थर्ड आई है, क्यों ये इल्यूशन क्रिएट होता है, क्यों हर कोई, हम सब में सब एक साथ इस इंट्यूशन को मतलब ये जो हमारी इंट्यूटिव पावर है, हम सब में एक क्यों नहीं है? कोई बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, कोई कम है, किसी के पास इंट्यूशन की वो शक्ति भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम, आपको पता है कि हमारी जो पिनल ग्लैंड है ना,
उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स है जहाँ पर कैल्शियम वहां पर सबमिट होता है और वो जगह पर एक लेयर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे वेन्स है जहाँ पर कैल्शियम जमा होकर वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट पीनल ग्लैंड में भी हमारे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, एक लेयर पड़ जाता है। तो वो लेयर पड़ने से ना हमारे जो सोचने की देखने की जो इनर विजन है उसे हम ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। हम बहुत सारे प्रोसेस है जहाँ से इसको इस ये जो कैल्शियम है इसे हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोसेस इजी है वो है मेडिटेशन। आप जब भी मेडिटेशन फीलिंग करेंगे, आप जब भी कोई भी साधना करेंगे तो आप अपने इनर विजन को बहुत ज्यादा एक्टिव करेंगे। आप अपने वही इनर विजन से सब कुछ देखेंगे तो आपका ब्रेन भी उतना ही एक्टिव होगा। और जब वो एक्टिव होने लगेंगे तो ये जो कैल्सिफिकेशन है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आप पिनल ग्लैंड के थ्रू ही काम कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा फिर एक्टिव होने से उसके ऊपर की जो लेयर है वो रिमूव होता चला जाएगा। जैसे मानिए बहुत दिन से कहीं पर कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको यूज नहीं किए तो उसके ऊपर एक डस्टिंग की एक डस्ट का लेयर हो जाता है। तो जब हम यूज करते हैं तो उस डस्ट की लेयर को हम रिमूव करते हैं। जस्ट लाइक दैट पिनल ग्लैंड की वो लेयर को भी हम डिकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं, करके उसे फिर से हम एक्टिव कर सकते हैं, थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे एक चीज अभी मुझे याद आया कि मैं खुद कर चुकी हूँ ये। हम पहले जो था ना कि हम लोग बिंदी लगाते थे, इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि हम थर्ड आई को एक्टिव करते थे। हल्दी और कुमकुम से अगर कभी भी आप बिंदी लगाओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक सेंसेशन होता है एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। मैं खुद कर चुकी हूँ ये। बहुत अच्छा फील होता है, कोल्ड बहुत वहां पर एक सेंसेशन भी होता है। तो पहले अब देखिए मंदिर में जाएंगे कहीं पर पूजा पाठ तो वो हमें एक टीका लगाते हैं, एक बिंदी लगाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। और कुछ चीज है जिससे ये डिकैल्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। और एक चीज जो दृष्टि में ही सृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज द इट इज इटर्नल ट्रूथ, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कैसे दृष्टि में सब कुछ सृष्टि होता है। जैसे पहले स्लाइड में मैंने बताया कि कैसे आदि शक्ति इस क्रिएशन को इस धरती मतलब ये पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने कैसे सृष्टि किया। तो दृष्टि मतलब आपके वो एनर्जी, आप कहीं पर जाओ कुछ भी करो, अगर ऐसा भी होता है ना कभी कभी आप लोग जाते हो कहीं पर और वापस आके आप इरिटेट फील कर रहे हो, कुछ आपको डाउन लग रहा है, तो ये होता है कि कहीं नेगेटिव जगह पर आप जाते हो तो वहां पर जो दृष्टि, सबके दृष्टि मतलब दृष्टि में वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बोथ रहते हैं। कोई कोई आपकी तरफ नेगेटिवली भी देख सकता है और कोई कोई आपकी तरफ पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। तो आपको पता नहीं लेकिन वो दृष्टि आप एब्जॉर्ब कर लेते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई एम फीलिंग डाउन। अननोइंगली वी एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। जस्ट लाइक दैट आप खुद अगर आपके दृष्टि को प्यूरिफाई करो, मतलब आप प्रैक्टिस करो हीलिंग मेडिटेशन एंड यू प्यूरिफाई योर एनर्जीज ऑलवेज, तब आपके जो दृष्टि होंगे आप उससे बहुत कुछ सृष्टि कर सकते हो। मतलब हर रोज आप देखिए ना, सुबह से उठकर रात तक आप जो भी सोचते हो कि अभी मुझे ये काम करना है, कुछ काम करने से पहले आप पहले उसको सोचते हो मुझे करना है। दैट मीन्स with your inner vision you are creating the process within you, just like that। हम हमेशा वही दृष्टि से वो एनर्जी से कुछ जब इनर विजन मतलब हम खुद के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि क्या अभी क्या करना है, अभी क्या होना है, तो आप वो जो प्रोसेस है उसको खुद क्रिएट करते हो उस वक्त, फिर वो प्रोसेस में आ जाता है। तो पहले वो सृष्टि होता है आपके अंदर, आपके दृष्टि में मतलब आपके इनर विजन में वो सृष्टि होता है, फिर जाके वो उसका एप्लीकेशन होता है। जस्ट लाइक दैट
कुछ भी हम करते हैं, मैं स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरफ आती हूँ कि अगर आपको अपने आप के अंदर जो भी है आपको जानना है, अगर आपके अंदर जो भी इमोशंस है उसे आपको क्लींस करना है, तो भी आप हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो। क्या करते हो मेडिटेशन में? बैठ के आपके इनर विजन से वही चीज को आप देखते हो, है ना। आप आंख बंद करके, हर रोज जब मेडिटेशन होता है तो आप आंख बंद करके एक एक चक्र में जाते हो और वहां से उस इमोशंस को क्लींस करके फिर पॉजिटिविटी को वहां पर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को वहां पर फ्लो कराते हो, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये भी तो एक आप सृष्टि कर रहे हो अपने अंदर। आपके ही दृष्टि, आपके ही वही ट्रांस में उस जो आपके इनर विजन है जो आप देख रहे हो, उसको ही आप उस वक्त अपने अंदर डाल के उसे आप एक नया, आप मतलब a new you is creating at that time, isn't it? So हर चीज में यही होता है कि दृष्टि में ही सृष्टि होता है। इट्स अ वेरी important thing and eternal truth। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हुआ। हम ये नहीं सोचते हैं कि मैंने ही कभी ना कभी ये सोची थी कि ये हो सकता है। माई सेल्फ डाउट क्रिएट दैट नेगेटिव सिचुएशंस आल्सो। मैं कभी अपने ही सेल्फ डाउट के थ्रू वो क्रिएट कर चुकी हूँ। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, जब आप डिवाइनली कनेक्टेड हो जाएंगे, तो बेटर टू क्रिएट दैट इनर विजन सो पॉजिटिवली, आप इतनी पॉजिटिवली उसको क्रिएट कीजिए कि आप खुद अपने आप को सृष्टि कर पाए। एंड देयर इज अनदर थिंग, आप सबको पता है अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एक ही चीज है दोनों। जैसे आप एनर्जी पे काम करोगे, जब आप कुछ आपके लाइफ में कुछ चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, मे बी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? तो सोचोगे कि मुझे ये आप यू अट्रैक्ट दैट पिक्चर, मतलब आप उस पिक्चर को विजुअलाइज करोगे और कॉस्मोस से वही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे एंड इट विल मैनिफेस्ट, इजंट इट? तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो वो वहीं पर हम अपने ही मन में वो सिनेरियो को क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और डिवाइन पावर सिंबल्स उसमें डालते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो शक्ति है जिस विदाउट दैट शक्ति इट कैन नॉट बी मैनिफेस्टेड। हमारे अंदर उतना पावर तो नहीं है कि हम कुछ क्रिएट करें, तो इस यूनिवर्स के पावर से हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अट्रैक्ट कर चुकी हूँ लेकिन मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी है, 2 साल बीत गए मेरे गाड़ी नहीं आया, ऐसा भी होता है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन यू। आइदर आपके सेल्फ डाउट है, आप जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन डाल रहे हो, कहीं पर आपको ही सेल्फ डाउट है कि पता नहीं गाड़ी आएगा कि नहीं। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई फील कि जो भी प्रोसेस आप मेडिटेशन में और इन योर हीलिंग प्रोसेस, आप अगर कोई भी विश को, आपके कोई डिजायर को फुलफिल करना चाहते हो, आप अट्रैक्ट कर लो, तो वो जो पूरा पिक्चर है उसको आप सोचो। ऐसा नहीं कि आप ये सोचने लगेंगे कि मेरे घर के सामने गाड़ी है तो गाड़ी आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको गाड़ी चाहिए तो आपको पूरा प्रोसेस, मतलब आपको यही सोचना है जैसे कि आई वांट टू बी फर्स्ट इन माय एग्जाम, राइट। तो आपको ये सोचना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आप ये मत सोचिए बस कि मेरे पास आ गया रिजल्ट और मैं फर्स्ट हो गई, ऐसा नहीं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कितना टाइम दे रही हूँ, आप मेडिटेशन में वो सोचिए और उसमें अपना डिवाइन पावर सिंबल्स डालते जाइए, तब जाके वो मैनिफेस्ट जरूर होंगे। आप अपने 100% फेथ, अपना ही जो प्योर एनर्जीज है उसको फ्लो कीजिए और डिवाइन पावर को लीजिए, तो वो जरूर मैनिफेस्ट होता है। लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी सेल्फ डाउट। आपको कंप्लीट सरेंडर के साथ ये करना है। क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर 3 नेत्र। तो हमारी जो थर्ड आई है, ये तो हमारे ही इनर विजन है।
हम इसे अपने अंदर भी झांक कर देखते हैं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे नेगेटिव पीपल हैं, अ, तो ऐसा क्या है जो इतना तकलीफ मुझे दे रहा है? आप जितने देर तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, मतलब आप यूनिवर्स से वही ब्लेमिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उतना ज्यादा नेगेटिव पीपल आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। बेटर टू स्टॉप दैट ब्लेमिंग गेम। आप उसको बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए कि क्या है मेरे अंदर जहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर आपको देखना है। मतलब वो आपके अंदर आप झांकी, आपके जो थ्रू दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रूट, कहाँ पर प्रॉब्लम है। पहले विद द डिवाइन ग्रेस और द डिवाइन पावर आप उसको क्लींस कीजिए। फिर उसके बाद आप अपने ही त्रिनेत्र से इस रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि 2 साल बाद मैं ऐसा मैं खुद को ऐसा देखना चाहती हूँ। जैसे बिफोर 10 years मैं हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन जब करती थी तो मैं ऐसा ही करती थी कि आफ्टर 10 years मेरा लाइफ पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म में रहेगा। तो इट हैज मैनिफेस्टेड जस्ट लाइक दैट। आप भी अपने आप को एक नए तरीके से, यू कैन क्रिएट योर सेल्फ अ न्यू यू। आप खुद को वो जगह दे सकते हैं। अभी जो सफरिंग्स में हो आप उससे निकल कर आप खुद एक पॉजिटिव, प्योर एंड डिवाइन पर्सन बन सकते हो। केवल वो डिविनिटी है जो आपको इस प्रोसेस में, मतलब आपको उस जो प्योर और पॉजिटिव, मतलब वो सुख, वो डिवाइनली जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको बस इस स्पिरिचुअलिज्म में ही मिलेंगे कि जहां पर आप खुद को एक नए तरीके से क्रिएट कर सकते हो। जो बीत गया, जो भी था, उसको भूल जाइए। खुद को नए तरीके से शुरू कीजिए और अपने आप को सृष्टि कीजिए थ्रू योर थर्ड आई। अभी आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे थ्रू योर थर्ड आई, तो कुछ दिन बाद जितना ज्यादा इंटेंसली आप करेंगे उतना ही ज्यादा, उतना ही पावरफुल आपके वो क्रिएशन होगा। मतलब आप खुद को उतना ही, अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो तो जल्दी क्रिएट कर पाएंगे आप जो चाहते हो। आपको ही अपने आप को क्रिएट करना है। हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे फियर है, उससे निकालना है। आपको पता ही नहीं है, अननोइंगली दैट फियर इज पुलिंग यू डाउन। जस्ट उसको अपने लाइफ से पहले उसको फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पर वो फियर है, फिर उसको वहां से हटाएंगे। फियर इज अ इल्यूशन। द व्हेन द डिवाइन स्ट्रेंथ इज विद यू, जब माँ की शक्ति है आपके साथ, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। इट्स द रियल ट्रूथ। क्योंकि हम माँ के पास जाते हैं, विश करते हैं कि माँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो विश फुलफिल हो जाते हैं। तो व्हेन माँ कैन क्रिएट द, माँ कैन फुलफिल आवर विश, और अगर हम उस माँ के ही चाइल्ड है, उस माँ के ही पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वो स्ट्रेंथ है। हम खुद को ही वो जगह क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं हम क्रिएट कर पाते हैं, क्यों हम इतना वीक फील करते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। आप अपने अंदर की वो डिवाइन डिविनिटी को बहुत जागरूक कीजिए, उसको अवेकन कीजिए, आपके जो इनर गॉड है। तो देखना कि आप ही कर पाएंगे जो आप चाहते हो। अगर आप अपने लिए कुछ साल बाद कुछ प्लान कर चुके हो कि मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, तो आप कर पाओगे। आज से ही उसको क्रिएट करना शुरू कीजिए थ्रू योर त्रिनेत्र। दैट इज द, वो हमारी शक्ति है। त्रिनेत्र इज द शक्ति, पावर है। वहां से हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए भी वहां पर मतलब आप खुद जितने दिन इस मतलब वो आप अपनी हेल्थ के लिए भी वो एफर्मेशन दे सकते हैं, वो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि यू विल बी फिट एंड फाइन। हर रोज थ्रू योर मेडिटेशन हीलिंग यू कैन डू इट ऑल्सो। Your intuition as a woman is powerful. ये तो it is believed that
woman has more intuitive power. हमारी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, मतलब माँ की जो शक्ति है, हम जब भी हीलिंग करते हैं उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होकर, तो सबसे ज्यादा हीलिंग हमें मिलते हैं। मतलब क्योंकि माँ जो है वो अनकंडीशनल लव है, दैट इज फेमिनिन एनर्जी। तो जो भी आप जिसको भी हील करो, जिसके लिए भी प्रेयर करो, अगर आपके अंदर वो मातृत्व बहुत ज्यादा है तो वो हीलिंग बहुत बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि दैट इज ओनली लव, दैट इज द लव विच इज अनकंडीशनल एंड प्योर। खुद को माँ की जगह लेकर अगर किसी को भी हील कर सकेंगे आप, तो इट इज वेरी पावरफुल। और वो हीलिंग करने के लिए हमें जो चाहिए वो है हमारे थर्ड है। हम जब भी हीलिंग करते हैं, जब भी किसी के लिए प्रेयर करते हैं, विश करते हैं, कहाँ से करते हैं? हमारे सोच से, हमारे थॉट से। कहाँ होता है वो थॉट, कहाँ होता है वो सोच? वो हमारे अंदर ही है। हम अपने त्रिनेत्र से, हमारे थॉट से उस हीलिंग को, उस जिसे हम हीलिंग दे रहे हैं उसको सोच कर, वहीं पर हम हमारे भगवान को इन्वोक करके उनकी ही एनर्जी उन तक पहुंचाते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्योरली इस एनर्जी को उन तक पहुंचाएंगे, उतना ही ज्यादा हीलिंग उन्हें मिलेगा। और अनकंडीशनल लव, प्योर लव, कॉम्पैशन, ये बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज्यादा ये रहता है। आपको पता है कि हर रिलीजियन में, हर जो भी ट्रेडिशन है ना, जहाँ पर जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, रिलीजन है, जहाँ पर भी आप जाएंगे वहां पर आपको एक फेमिनाइन एनर्जी मिलेंगी कि जो वो कंपैशन एंड लव फ्लो करते हैं हम सब में। आप देखिए हमारे जो मादर नेचर है, वो भी हम मादर नेचर ही बोलते हैं, वो भी फेमिनाइन एनर्जी है। हमारे जो पृथ्वी माँ है वो भी फेमिनाइन एनर्जी है। हम जिसे पूछते हैं, जिसके साथ सामने आप देखिए, वो माँ दुर्गा है, शेरावाली है, सब माँ के ही रूप में हम उन्हें पूछते हैं, क्योंकि माँ वो है जिसके पास वो शक्ति, आप एक बार माँ बुलाओ तो वो अपने अंदर की वो एनर्जी आपको दे देंगे, वो शक्ति आपको देंगे आपके विश को फुलफिल करने में। और वो अनकंडीशनली करते हैं। ऐसा नहीं वो कभी सोचते हैं कि इसका कर्मा क्या है फिर मैं उसको दूंगी, ऐसा कभी नहीं। माँ ऑलवेज अनकंडीशनल, जो भी आएंगे माँ उसे दे देंगे वो। तो दैट इज द मैजिकल थिंग इन मातृशक्ति। और ये सब कुछ हम थर्ड आई से ही करते हैं। इट इज अ पिक्चर ऑफ तारा माँ। तारापीठ वेस्ट बंगाल में है। कुछ दिन पहले मैं गई थी यहाँ पर। ये शक्तिपीठ भी है और साधक पीठ भी है, लेकिन जो 51 सतीपीठ है वहां पर इसको इसे कंसिडर नहीं करता है। ये 52nd सतीपीठ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माँ का त्रिनेत्र ही गिरा है। तो एज इट इज नॉट अ फिजिकल बॉडी पर, इसे 51 शक्तिपीठ के अंदर नहीं काउंट किया जाता है। लेकिन तारा मतलब वो आंखों का तारा होता है, जिसे हम त्रिनेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो माँ के डिवाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आज मेरा टॉपिक त्रिनेत्र था, तो माँ की ही जो तारा है, जहाँ पर ये डिवाइन प्लेस जहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि ये भी हम आप सबको दिखाऊं कि कहाँ पर शक्ति के तारा, मतलब आंखों की तारा गिर चुके हैं। वो यहाँ पर बोलते हैं कि कलकत्ता में दक्षिणेश्वर, कालीघाट और तारापीठ, ये तीनों जगह माँ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन तारापीठ में बहुत क्राउड होता है। यही बोलते हैं कि वहां पर आप जाएंगे तो जो भी विश है आपका, बहुत जल्दी वो फुलफिल हो जाता है, आपके जो भी डिजायर है। इसका एक मतलब ये है कि ये माँ के थर्ड आई है। वहां पर मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है और बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं उनके विश फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो तारा है, हमारे जो थर्ड आई है, वहाँ का वो इतना पावरफुल है
कि एक और एनर्जी बहुत ज्यादा तरीके से वो स्प्रेड करते हैं और बहुत पावरफुल, मतलब बहुत, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो शब्द मतलब आई कैन फाइंड द प्रॉपर वर्ड्स, बहुत वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो त्रिनेत्र माँ के ही वो शक्ति है जिसे हम हर रोज हमारी जिंदगी में उसको इन्वोक करते हैं, और थ्रू दैट इन्वोकेशन वी डू एवरीथिंग। हम माँ के ही अंश है, माँ के ही पार्ट है, हम सब में वो शक्ति है। इसको रियलाइज कीजिए, क्योंकि माँ के अगर त्रिनेत्र है तो हमारे भी त्रिनेत्र है, हमारे भी थर्ड आई है। सो थ्रू दैट थर्ड आई वी कैन क्रिएट आवर रियलिटी। हमारी जो भी सफरिंग्स है उसको खत्म करके आप नए तरीके से कुछ और अपने लिए डिवाइनली कुछ क्रिएट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। त्रिनेत्र के लिए जो आई होप आप सबको इस इम्पोर्टेंस को मतलब आप सब इस इम्पोर्टेंस को महसूस कर चुकी हो, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि कैसे हम ही क्रिएट करते हैं हमारे सफरिंग्स, हमारे जो पेन है वो, तो आप वहां से निकल कर आइए और आप खुद क्रिएट कीजिए। आपके ही प्लेजर, आपके हैप्पीनेस, आपके ब्लीस, ये सब आपके अंदर है। जो भी चीज आप सोचते हो वो आपके त्रिनेत्र से ही आप सोचते हो। इफ इन मेडिटेशन यू फील दैट ब्लीस, पीस, तो वो भी आपके त्रिनेत्र से ही आप फील कर रहे हो, कहीं और नहीं। इवन योर गॉड इज विद इन योर त्रिनेत्र। आप जिस भगवान को मानते हो, जिसके पास आप हर रोज नहीं जा पाते हो, जिसको आप हर मोमेंट पे फील करते हो, सेम मतलब आप अपने अंदर से उनको फील कर पाते हो, तो वो भी तो आपके त्रिनेत्र से ही आप करते हो। आपके बच्चे जो आपके साथ नहीं है, बाहर है, जब आप सोचते हो तो आप वो तो आपने ही थर्ड आई से ही सोचते हो ना, उनके लिए विश करते हो, प्रेयर करते हो, तो वो भी तो आपने थर्ड आई से ही करते हो। तो फील द पावर विद इन यू and take the divine light, divine love, invoke that divine light and love, and create your own reality through your trinity. Thank you so much. तो बाकी हम मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन शुरू होने से पहले अगर आप चाहो तो थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आप सब, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी आज का मेडिटेशन वही करेंगे हम कि उस डिवाइन पावर को, उस डिवाइन शक्ति को हम लेंगे, लाइट एंड लव को, और हमारे अंदर जो त्रिनेत्र है, जो थर्ड आई है, उसे हम एक्टिवेट करेंगे। हमें पता है कि इतने दिन से मेडिटेशन करते हुए आप सबके ही थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन टुडे यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। आप खुद अपने आप को क्रिएट कीजिए। अगर आप बीमार हो तो अपने आप को देखिए कि आप पूरे तरीके से हेल्दी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके ऑपोजिट सोचिए कि आप पूरे तरीके से अच्छे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय द लाइट, यू आर सेफ विद इन द ग्रेस। उसको आप खुद क्रिएट कीजिए और हर रोज उसे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके अंदर जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, पूरे तरीके से खत्म हो जाए। और एवरी मोमेंट यू कैन फील दैट डिवाइन विद इन यू। बस वही डिविनिटी के साथ आपको आगे की जर्नी, हमेशा उस डिविनिटी के साथ ही आपको रहना है, और आपके आगे का जर्नी भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यू विल बी completely within the grace. So for 2 minutes, take a breath and we will start our meditation.
So I guess आप सब ready हो? Please sit comfortably and close your eyes. आराम से बैठिए और अपना आंखें बंद कीजिए. Take a few deep breaths. धीरे धीरे से सांसों को अंदर लीजिए और बाहर निकालिए. Inhale and exhale. The more you inhale, the more you feel relaxed. आप जितना ज़्यादा अपने अंदर सांसों को ले पाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा अंदर से रिलैक्स फील करेंगे. Through your inhalation, your brain gets oxygen, and the more oxygen you will receive through your breathing, you will feel more relaxed. Through your breathing, आप जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ब्रेन, all the body parts will get oxygenated. और धीरे धीरे you will feel that relaxation within you. Breathe in and breathe out. सांसों को अंदर लीजिए और बाहर निकालिए. Through your exhalation, all your stress, anxiety, all the negative emotions will come out. जब भी आप सांस को बाहर लेंगे, आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंगर है, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, वो धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे. And you will feel more and more light. आप बहुत हल्का महसूस करेंगे. Feel the relaxation more deeply. और भी गहराई से उस रिलैक्सेशन को फील कीजिए. Visualize that the relaxation is spreading from your top of your head, just like a wave. आपके सर के ऊपर से एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे फैलता जा रहा है. It's coming down to your eyes, your face, throat, your hands, chest, your upper abdomen, lower abdomen, thigh, knee, calf muscles, your feet. आपके पूरे बॉडी में ये रिलैक्सेशन फैल चुकी है. एक एक ऑर्गन विद इन योर बॉडी, every organ within your body
has got the relaxation. आपकी lung, heart, intestine, everywhere the relaxation has spread it. बॉडी के अंदर भी एक एक ऑर्गन में वो रिलैक्सेशन पहुंच चुके हैं एंड यू फील मोर एंड मोर लाइट एंड रिलैक्स. बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो और एकदम हल्का फील कर रहे हो. आपके मन पूरे तरीके से शांत हो चुके हैं. ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट. आप अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लाइट. नाउ फोकस ऑन योर थर्ड आई. आप अपने त्रिनेत्र पर, अपने थर्ड आई पर, अपनी आज्ञा चक्र पर फोकस कीजिए. Just concentrate there for 2 minutes. Be silent. Concentrate more deeply. और भी डीपली आप उस तरफ कंसंट्रेशन दीजिए. थर्ड आई पर कंप्लीटली आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस. Feel the vibration there. आप अपने थर्ड आई पर एक सेंसेशन और वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हो. Just feel it deeply. This is the place. ये वो सैक्रेड प्लेस है जहाँ पर आपके अंदर की शिव और शक्ति का मिलन होता है. This is the place where your masculine and feminine energy become balanced. It is a divine part of you. Keep focusing on your third eye. ये वो जगह है जहाँ से आप खुद को क्रिएट करते हो. आपकी हर एक थॉट, एक सोच जहाँ से सृष्टि होता है. ये वो जगह है जहाँ से आप अपने इनर गॉड को भी देखते हो. Just focus on your third eye. Don't worry if you feel a pain. अगर आप वहाँ पर कुछ पेन फील कर रहे हो, don't worry. You have the power. आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उस पेन को भी टॉलरेट कर पाएंगे. Keep focusing on your third eye and chant
ओम नमः शिवाय। Feel the power, feel the vibration. Now visualize. अभी आप विजुअलाइज कीजिए कि ऊपर से एक दिव्य रोशनी आपकी तरफ आ रहा है. That light is coming from the divine consciousness, the supreme consciousness. The light is Shiv Shakti. वो रोशनी ऊपर से आकर आपके थर्ड आई में प्रवेश कर चुकी है. बहुत सुंदर एक ब्राइट डिवाइन लाइट has touched your third eye. And you can feel the power of the light. आप उस दिव्य रोशनी को महसूस कर पा रहे हैं. It's beautiful. It's divine completely. Just visualize where your light and the divine light, जहाँ पर आपकी शिव शक्ति और इस यूनिवर्सल शिव शक्ति जहाँ पर आके मिले हुए हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक पावरफुल energetic field has created. दो शक्ति एक साथ मिले हुए हैं. Visualize it becomes Om. देखिए ये रोशनी धीरे धीरे ओम के आकार ले रहा है. Feel the love of माँ. Feel the शक्ति of माँ. माँ के उस अनकंडीशनल लव को फील कीजिए. माँ की उस शक्ति को फील कीजिए जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. आपकी थर्ड आई वो जगह है जहाँ पर आप खुद वो डिवाइन लव एंड लाइट को क्रिएट करते हो. जहाँ पर आप उस लाइट को देख पाते हो, महसूस कर पाते हो. All the pure emotions are there. The light and love merges in on the third eye. Just focus on the Om. ये वो ओम है जो निराकार है, जिसके नाद से ये यूनिवर्स सृष्टि हुई है. ये वो ओम है
with the 5 elements, are completely merged. Keep focusing on the tone. Feel that you can sense the Shiv Shakti, that Nirakar Shiv and Shakti within the tone. उस ओम के अंदर आप उस शिव शक्ति की चेतना को, शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत पीस फील कर रहे हैं आप। You are in complete bliss. This is the place. ये वो जगह है आपके सभी शरीर में जहाँ पर आप अपने ही प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। You can feel your self-love. You can feel your love for your divine. Go deep and deep. और भी गहराई में जाइए। ये त्रिनेत्र आपकी शक्ति है। Through this Shakti, you can create anything of you. आप देख पा रहे हो कितना सुंदर तरीके से वो ओम, it is brightly shining and all over the light is spreading. You can feel there is a vast energetic field, एक aura चारों तरफ फैल चुका। और ये ओम आपके ही प्योर शक्ति, आपके ही प्योर इमोशन से जुड़े हुए हैं। ये वो डिवाइन है जहाँ पर आपकी शिव शक्ति और दैट सुप्रीम शिव शक्ति, दैट यूनिवर्सल, दैट डिवाइन शिव शक्ति दोनों एक हो चुके हैं। महसूस कीजिए, फील कीजिए it's a beautiful feeling. Now visualize yourself. आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए उस ऑरिक फील्ड में जहां पर आप खुद को देखना चाहते हो एक नया रूप में, जहां पर आपके मन की जो भी इच्छा है
जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आप अपने आप को देखना चाहते हो जैसे भी रूप में, उसको क्रिएट कीजिए वहां पर उस ऑरिक फील्ड में। देखिए आज से 2 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे, कहाँ पर देखना चाहेंगे। Create yourself the image of you। अपने आप को देखिए, you are fit and healthy, you have fulfilled all the wishes, you are completely positive, pure and divine। You have devoted yourself for the service of people, for the well-being of the people। Anything, whatever you want, just create yourself there। खुद को देखिए, क्रिएट कीजिए the new you with the power of, with the consciousness of that Shiv Shakti। और भी गहरे से देखिए आप कहाँ हो, कैसे हो। खुद को देखने में आपको कितना खुशी मिल रहा है, आप कितना कॉन्टेंट फील कर रही हो अंदर से, कितना तृप्ति आपको मिल रहा है कि यस दैट इज मी। The power is within me, I can create myself with the divine grace of Shiva and Shakti, because they are the ultimate creator of this universe। अपने आप को देखिए, जब भी आप उस शिव शक्ति की उस डिवाइन लाइट के अंदर अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, with the touch of the light, all the problems, all the obstacles have already removed from your life। Have complete faith on the divine। Believe your inner power, believe your inner Shakti, believe your inner God। आप ही वो शिव शक्ति के अंश हो।
पूरे तरीके से इसको आप अंदर से मान लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, नॉट अ सिंगल थॉट ऑफ सेल्फ डाउट। यही सच है, दिस इज द इटर्नल ट्रूथ, एंड थ्रू दिस इटर्नल ट्रूथ you can live a beautiful divine life. All the power is within you, and through your third eye you can create the best for you. उस ग्रेस को, उस ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। देखिए, जिस पिक्चर को आपने क्रिएट किए हैं आपके लिए, जो इमेज में आप खुद को देख पा रहे हो, दैट इज विद इन अ बॉल। वो एक लाइट बॉल में आपके वो पिक्चर, आपके वो न्यू यू is within that light ball. You are protected. You are safe. And we're completely protected. कोई भी डर आपके अंदर नहीं रह सकता है. डर is only your illusion of your negative mind. कुछ भी आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगे अगर आप अंदर से शांत हो. अगर आप अंदर से महसूस करते हो कि that शिव शक्ति is within you, then anything you can create through your third eye. And when your energies will raise to that extent, जब आपका एनर्जी, प्योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इतना ऊपर तक आ जाएंगी कि इट विल टच योर थर्ड आई, उस वक्त आपको बस अपने ही सच नजर आएंगे. इट्स योर इंट्यूटिव पावर. आप खुद देख पाओगे अपने सच को और बाहर की दुनिया को वही सच से आप परिचालित करोगे, क्योंकि that is only the constant. वो eternal truth is only the constant in this universe. Rest all are changing, moving. With this realization, धीरे धीरे देखिए कि वो ओम जिसकी शक्ति से
आपने अपने आप को just have created the new you to that Shakti, to that divine power, to that Shiv Shakti. उनके सामने आप you go down, send your gratitude, say to the divine that yes, I have realized my inner power within my Trinetra, within my third eye. And from now, I only create all the positive, pure and powerful desire of my life. I will create the divine me only. I will send this light, this love to them who need it most. जिन्हें ये सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उन तक इस लाइट को पहुंचाऊंगी. Now, आप उस दिव्य रोशनी, वो डिवाइन लाइट एंड लव को धीरे धीरे वापस भेज दीजिए. और देखिए, धीरे धीरे आपके सामने जो भी चीज था, जो कुछ भी था, that Om that is melting, the you whom you have created, it is also वो भी धीरे धीरे आपकी आंखों से सामने से दूर जा रहा है. Everything is going back to its own place. You only can feel, you only can sense now the energy, the vibration, and the warmth of the light. Slowly, slowly come back to your body consciousness. धीरे धीरे अपना फोकस, कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर लाइए. धीरे धीरे कंसंट्रेशन को अपने हाथ पर ले जाइए. मूव योर फिंगर्स. You can move your body, and whenever you feel comfortable, you can open your eyes slowly. Thank you. Thanks to you all.
धीरे धीरे आप सब अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए। आई होप आप सब अपने आप को नए तरीके से क्रिएट कर पाए हैं एंड यू फील गुड to see the new you. Namaste. So, Annie, are you there? Yes, I'm there. Let's Thank take you. some questions. Okay. Okay. Dhairya Salaji, I'm unmuting you. जी आप बोल सकते हैं. थैंक यू सो मच. आज हेलो वॉइस आ रही है क्लियर? Yes, yes, जी. yes. I can hear you. थैंक यू सो मच. बहुत ही मजा आया. मतलब एक जो दुनिया अपने अभी था ही ना वो एक्सप्लेन नहीं करते. बाकी अभी कॉन्फिडेंट आ गया कि यस 2 इयर्स में Yes. दुनिया में मैं जा सकूंगी. Yes, true. Exactly. आप कर पाएंगे. जरूर. बस Thank डर you को so खत्म much. कीजिए. थैंक यू टू. मैं वो डर था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर आपने आज जो डर डाला है और वो यूटिलाइज जो पाया ना आज, अमेजिंग था वो. और मैं एवरीडे ये करने वाली हूँ अब अर्ली हाँ, मॉर्निंग. तो सर yes, ने मैं ना yes. ब्रह्म मुहूर्त में. हाँ, ट्रू. आप कीजिए जरूर. थैंक यू. अबे व्यास जी जी अनम्यूट कीजिए. या नमस्ते. नमस्ते. मधुमिता जी, जैसे आप माँ स्वरूपा है और सबसे अच्छा जो वो लगा कि आपने कहा कि मेडिटेशन में जैसे शिव शक्ति का आप जब बात कर रहे थे और कैसे माँ बन के हम लोग वी कैन हील पीपल. सो Yeah. आई लाइक दैट वेरी मच. दैट इज वन लर्निंग विच आई हैव टुडे. सेकंड इज आज पूरा शिव शक्ति था जब मेडिटेशन में आखिरी में माँ स्वरूप का ही मुझे दर्शन हुआ एंड बहुत दैट वाज अच्छा. बहुत अच्छा लगा एंड बहुत आज इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल था. खाली मुझे एक क्वेश्चन था क्योंकि हाँ. आज का जो सेशन था कहीं ना कहीं आई वाज फीलिंग वेरी लो बिकॉज ऑफ यू सेड दैट कि कभी ऐसा होता है कि हमको ये ऑरा में पता होता है कि हाँ ये कोई पॉजिटिव है या कोई निगेटिव है ना. वी कम टू नो. So yesterday only I been have to handle some people over there and I can feel since last night that I have some negative energy but that I held in the midnight. But उसको हम कैसे उसको heal करें? Means how? The more you are thinking about them, the more you Okay. attracting their energies. Okay. आपको वो भूलना है और जिस inner God को आप मानते हो, always be in that consciousness. आप जितना देर तक वही सिचुएशन को सोचेंगे उतना ही देर तक आप वही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे. तो you get irritated, you feel low. Better? I feeling low. I tried 2 meditations to heal them because so I thought that let's talk to you. आपसे कुछ सीखता या हूँ. श्योर. आप Thanks. उस सिचुएशन को अभी भूल जाइए. बेटर आप जिस गॉड को मानते हैं उनकी कॉन्शियसनेस को बार बार अट्रैक्ट कीजिए. और ऐसा भी हो सकता है आप जिस गुरु को मानते हो उनको भी आप सोचिए ताकि आप उनकी कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे. तो यू फील बेटर. हाँ. Thank you very much. Thanks. हाँ. Awesome today. Mrs. Rub, please unmute yourself. आप अनम्यूट कीजिए मिसेस रब. Okay, we'll take Vishali. Vishali, please unmute yourself.
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत दिनों के बाद ऐसे डीप गए थे। बहुत और अच्छा। मुझे एक पूछना था कि मैंने कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब पहले भी ऐसे होता था कि हम कुछ लोगों के साथ बात करते हैं और मतलब ऐसे कुछ उनके साथ हमारी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जब वो लोग बात करते हैं या फिर बात नहीं भी करते हैं लेकिन हमारे आजू बाजू में रहते हैं तो हेडेक स्टार्ट होता है और बहुत सीवियर हेडेक होता है वो। सो इज इट रिलेटेड, क्यों मतलब ऐसे होता है? क्योंकि आप इरिटेट फील करते हो सबसे ज्यादा, किसी ना किसी कारण उनकी एनर्जी आपको पसंद नहीं है, तो जब आप उनके साथ बात भी नहीं करते हो तो आप साइलेंस में भी उनका ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। आप उसके ऑरा के अंदर रहो, मतलब आपके कुछ डिस्टेंस में भी वो रहे ना, तो भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। और आप अगर उनको लेकर सोच रहे हो, दैट मीन्स इन योर थर्ड आई आप कुछ सोच रहे हो, तब भी आप उनका ही ऑरा, उनका ही एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हो सकता है। हाँ बोलिए। एक्चुअल में ऐसा है कि मतलब वो लोग हार्डली आधे घंटे के लिए मिले हैं मुझे, मतलब और हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस उसके बाद वो लोग चले गए। मेरा उनका कुछ उसके बाद मतलब कुछ है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है और वो अपना थिंग्स लेके चला जाता है, जस्ट इतना ही इंटरेक्शन होता है वो हमारा। तो फिर आपके भी ऑरा बहुत सेंसिटिव है ना, तो आप खुद उस उनका जो ऑरा है, नेगेटिविटी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो। यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद द सिंबल्स एंड द लाइट बॉल, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब भी वो होता है तो आप अननोइंगली उनकी ऑरा को एब्जॉर्ब करते हो और वो चले जाते हैं, फिर भी आपको यही लगता है कि यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डाउन। तो जो ऑरा स्प्रे है वो बहुत काम करते हैं, आप रख सकते हो वो ऑरा स्प्रे। वी ऑल यूज दैट ना, दिस वन। ये बहुत, किसी की ऑरा की कोई भी आए गेस्ट, आप फील कर रहे हो कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप ये ऑरा स्प्रे यूज कर सकते हो। यू कैन हील योरसेल्फ, यू कैन मेडिटेट, और यू कैन use the light and symbols to protect yourself. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So we'll conclude this session. Thank you, Madhumita ma'am. Thanks to all of you, and namaste. Thank you, everyone. Good night. Good night.